यह वीडियो विश्व गुरु और 56 इंच वाली नकली छवि की कलई खोलने वाला है। कुछ दिनों से लोकसभा में भारी हंगामे का मूड कायम। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के 2.5 पेज ही हैं जो मोदी को बुरी तरह एक्सपोज कर देते हैं। एलओपी राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की इसी अप्रकाशित पोस्ट का उल्लेख किया गया है और अप्रकाशित संस्मरण से पंक्तियां पढ़ने की अनुमति मांगी गई, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित कर दी गई। नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये झूठ है। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। यह विवाद पुस्तक में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा को पूरी एक महत्वपूर्ण घटना के खुलासे से संबंधित है। दोस्तों, सरकार इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दे रही और न ही उसे अनुमति न देने के संबंध में कोई पत्र जारी कर रही है, जिसके बाद जनरल नरवणे इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दे सकें। इस किताब में राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा एमओडी के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज़ हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज़ बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और एमओडी के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया है, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। तो अब जानते हैं कि एमएम नरवणे कौन है और पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो सत्ता पक्ष इतना डरा हुआ है और मोदी की नकली छवि पर कैसे पर्दाफाश हो रहा है। जनरल एमएम नरवणे 2019 से 2022 तक भारत के सेनाध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने चीन के साथ डोकलाम और पूर्वी लद्दाख प्रतिरोध जैसे संवेदनशील चरणों में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। कोविड-19 महामारी के दौरान सैनिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, अग्रिम क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सैन्य आधुनिकीकरण पर उनका विशेष ध्यान था। उनकी संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी प्रकाशित होनी बाकी है, जो कि 56 इंच वाली नकली छवि की असलियत बताने वाली पहली किताब बनने जा रही है। उनकी इस अप्रकाशित संस्मरण पुस्तक का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। यह उच्च स्तरीय निर्माण और रणनीतिक स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह घटना नागरिक सैन्य संबंधों, संसदीय नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खुलासे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती है। यह सिर्फ एक जनरल या एक किताब के बारे में नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में सेना और सरकार की भूमिका को कैसे बैलेंस बनाकर चला जाना चाहिए। मगर जनरल साहब ने बता दिया कि कैसे एमओडी ने छपवाया उनकी किताब को। दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया। उस समय किताब में जो सच लिखा हुआ है, सेनाध्यक्ष ने उसे बाहर नहीं आने देने के लिए यही सेना के सच को तो
अब दोस्तों आपने खुद सुना जिनकी किताब है जिसे मोदी साहब ने इस किताब को सपनों से रुकवा दिया ताकि चीन के टैंक और चीनी आर्मी भारत में जिस वक्त खुश रहे थे इस वक्त तक सामने न आ सके जिस तर्क को समझ चलाना चाहते थे और अपनी किताब के जरिए उस तर्क को ला रहे थे तो क्या हुआ था उस वक्त कैसे कितने बार फोन किया उन्होंने मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को कैसे राजनाथ सिंह ने उनको 2 से 2.5 घंटे तक लटकाए रखा फिर अंत में ये लगा कि प्रधानमंत्री से फोन पर बात हो गई है और बोला गया कि आप लोग जो भी करने लगे कर लो दोस्तों हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में युद्ध शुरू करने में करने में राजनीतिक लीडरशिप को ही लेना पड़ता है क्योंकि बहुत से देशों के साथ कूटनीति के जरिए शांति और सूचना का आदान प्रदान प्रधानमंत्री इस स्तर पर ही हो सकता है और किसी अंतिम फैसले पर वो ही पहुंच सकते हैं यही इसमें कारगिल युद्ध के समय हुआ था और 1972 के युद्ध के समय में हुआ था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया था तो चीन के मामले में कोई स्पष्ट फैसला लेने से मुद्दे बचते रहे और पार्लियामेंट में बयान देते रहे कि ना कोई झुका था ना कोई झुका है नहीं कहा मिलता दिया तो एमओडी ने उनकी किताब को सपने से रुकवाया है साल से भी ज्यादा समय भेजा है इस किताब को इस लिखे तत्व को इसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है इस किताब को छपने ना दिया जाए यही सबसे बड़ी भी है दोस्तों आपकी क्या राय है सरकार की बात में सच्चाई है या जनरल की बात में सच्चाई है कमेंट करके जरूर बताना है क्या